Never say never. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बम्बू फिटनेस। तो आज हम बात करेंगे कि एक सक्सेसफुल आदमी कितने दिनों में बना जा सकता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं कि जब एक बार किसी इंटरव्यू में धीरू भाई अंबानी से पूछा गया कि आपको कब सफलता मिली, तो उन्होंने कहा था कि ओनली इन 30 डेज। जी दोस्तों, बिल्कुल 30 दिनों के अंदर जो है ना सफलता आपको मिल सकती है, बशर्ते आपको जो है ना उसके ऊपर सही से काम करना है। तो कौन से चैलेंज आएंगे, क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है और कैसे आप विद इन 30 डेज जो है ना सक्सेस पा सकते हैं, आज इसी पे हम बात करते हैं। चलिए अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो होगा ना वो आता है कि आप अपने गोल को डिफाइन करें। यदि कई बार क्या होता है ना कि हमारे मन में बहुत सारे गोल्स एक साथ रन करते हैं, कभी हम कुछ बनना चाहते हैं, हमें कभी कुछ करना चाहते हैं, कभी कुछ करना चाहते हैं। बस हमें सबसे पहला काम होगा कि हम अपने गोल को डिफाइन कर दें, यानी कि बिल्कुल पिन पॉइंट हमारा गोल होना चाहिए। जैसे कि जब महाभारत में पूछा गया था अर्जुन से कि आपको क्या दिख रही है, तो अर्जुन ने कहा था कि मुझे मछली की आंख दिख रही है। यानी कि उसका गोल है ना जो डिफाइन था। लोगों को पता नहीं क्या क्या दिख रहा था, पर उससे क्या दिख रहा था, मछली की आंख दिख रही थी। यानी कि पूरी मछली भी ना दिखकर वो अपने एक टारगेट को फिक्स कर लिया था उसने कि मुझे जो तीर मारना है वो मछली की आंख पे मारना है। तो इसलिए जो पहला स्टेप होता है वो एकदम क्लियर होना चाहिए कि आपको का जो है वो गोल क्या है, आप क्या करना चाहते हैं। और जो ये गोल होगा ये टेम्परेरी ना होकर एक लॉन्ग पीरियड का रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनका जो गोल है, जो विजन है, वो एक लंबे समय का होता है। ये टेम्परेरी नहीं है कि मुझे एक वीक में या एक महीने में या 2 महीने में इतना करना, नहीं। उनका जो गोल होगा वो एक लंबा होगा, जिसका जो इफेक्ट होगा उनकी इंटायर लाइफ के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहला काम होगा आपका डेफिनेट और एक डिफाइंड गोल सेट करना। जब आप अपना गोल सेट कर लेंगे तब आता है आपका सेकंड स्टेप। तो आपको पता होना चाहिए, या फिर आप अपने गोल के लिए जिस रास्ते से गुजरेंगे, कौन कौन से रास्ते जो है जो आपको अपने गोल की तरफ ले जाएंगे, उसके बारे में आपको पहले से ही पता होना चाहिए। यानी कि जैसे ही आप अपना गोल डिसाइड करेंगे तो उसके साथ साथ आप देखेंगे कि आपको अपने गोल तक पहुंचने के लिए क्या वे होना चाहिए, कौन सा रास्ता होना चाहिए, और उस रास्ते के अंदर आपको क्या क्या करना पड़ेगा। ये है इसका सेकंड स्टेप। यानी कि जो भी आपके जितने भी आपके पाथ होने, ये जो भी आप बनना चाहते हो, तो आपको पहले से ही डिसाइड होना चाहिए, पहले से ही पता होना चाहिए कि आपको वहां तक पहुंचने के लिए किन किन परेशानियों से होकर गुजरना पड़ेगा, क्या क्या आपको करना पड़ेगा। नाउ अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है एक्शन। जी हाँ दोस्तों, आपको उस गोल के लिए एक्शन लेना होगा, जो कि ज़्यादातर लोग इसी में आगे जो है ना फेल होते हैं। ये मान के चलिए कि आप 90% लोग इसी स्टेप में आके, थर्ड स्टेप में आके फेल हो जाते हैं कि वो जब एक्शन लेने का टाइम आता है तब वो एक्शन नहीं लेने। और जब धीरू भाई अंबानी ने बताया था कि जो एक्शन वाला पीरियड है वही है आपका सक्सेस का असली मंत्र। यानी कि जो आप एक्शन लेना चाहते हैं अपने फ्यूचर के लिए, अपने गोल के लिए, वो आपको कंटिन्यू करना होगा मिनिमम 30 डेज। जी हाँ दोस्तों, यही है सबसे ज़्यादा काम वाला, या फिर कह सकते हैं जो डिस्ट्रैक्शन वगैरह या जितनी भी कठिनाइयाँ आएंगी वो सब आपको इसी 30 डेज के अंदर दिख जाएंगी। यदि आप यहाँ पे 30 डेज तक सर्वाइवल कर जाते हैं तो आप डेफिनेटली अपने गोल तक पहुंच जाएंगे। बट आपको कभी भी एक तो नेगेटिव विचार अपने माइंड में लेके ही नहीं आना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है अपने गोल के लिए। और जो गोल आपने डिसाइड किया है, आप ये नहीं है कि आप जब 10 साल का गोल है या 5 साल का गोल है आप तभी उसे जिएंगे, बिल्कुल नहीं। आपको अपने गोल को हर रोज जीना है। जैसा आप बनना चाहते हैं, जो आपने डिसाइड किया है, उसे आपको हर रोज सुबह सुबह मॉर्निंग में उठ के, या जब भी आपको दिन भर टाइम लगेगा तभी आपको उस गोल को फील करना है। हर रोज एवरी डे आपको अपना गोल फील होना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि आप उसी गोल के अंदर जी रहे हैं। और जो ये 30 डे वाला प्रोसेस है, इसे आपको एक दिन भी नहीं छोड़ना है, कोई इफ एंड बट नहीं। जब तक डिसाइड कर लीजिए कि जब तक मैं अपने गोल तक नहीं पहुंचूंगा मैं आराम करने वाला नहीं हूं। यानी कि अपने गोल के लिए जो भी काम करना पड़ रहा है मुझे करना ही पड़ेगा। एंड इसमें सबसे ज़्यादा जो नेगेटिविटी आती है वो है कि जो आपके आस पड़ोस के लोग हैं वो आपको नेगेटिव थॉट्स देते हैं, हमेशा आपको रोकने की कोशिश करेंगे या बातें ऐसी बोलेंगे जिससे कि आप अपने गोल से डाइवर्ट हो जाओ। और आपको उनकी बातों को नेगलेक्ट करते हुए केवल अपने गोल के बारे में सोचना है और हमेशा
पॉजिटिव रहना है अपने गोल के लिए, क्योंकि गोल को आपने डिसाइड किया है तो मेहनत भी आप ही करेंगे उसके लिए। एंड फोर्थ और आखिरी स्टेप है हमारा, जो भी आपके गोल में आपकी हेल्प करे आप उसका शुक्रिया अदा हमेशा करते रहें, और स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, जब तक आपको वो गोल ना मिल जाए और उसके बाद भी, क्योंकि आगे की लाइफ आपको उसी गोल के साथ रखना है। तो जो भी उस दौरान आपकी जिसने भी हेल्प की, कोई भी छोटा से छोटा लेके कोई भी बड़ा इंसान जिसने भी आपकी हेल्प की है आपके गोल को अचीव करवाने में, आप उसका शुक्रिया अदा हमेशा करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। मैं वही सुनता हूँ जिससे मेरे इरादे मजबूत होते हैं।